तो नाउ वी आर एट चीज़ फैक्ट्री ऑफ प्योर बेरीज एंड यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स की चीज़ मिलते हैं, तो हमें वो एक्सप्लोर करना है, टेस्ट करना है। तो आइए चलते हैं। सो हमारे साथ है सागर। तो सागर हमें आज पूरा चीज़ फैक्ट्री के स्टार्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनिंग एंड देन पूरा टेस्टिंग तक हम जाएंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले यहाँ पे हम लोग दो टाइप्स में चीज़ बनाते हैं, एक चेडार चीज़, दूसरा मोज़रेला चीज़। जो अपने इंडिया में ज़्यादातर दो ही चीज़ चलते हैं। जैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे तो 1200 से 1500 टाइप्स की चीज़ रहते हैं। उनमें से अपने इंडिया में दो ही टाइप्स की चीज़ बनती है, एक चेडार चीज़, दूसरा मोज़रेला चीज़। चेडार चीज़ जो नॉर्मली आप स्लाइस में मार्केट में देखते हैं, स्लाइस में क्यों, और मोज़रेला जो आप पिज़्ज़ा कहते हैं जो स्ट्रेच। दोनों भी हम लोग यहाँ पे काउ मिल्क से, जैसे डेली मॉर्निंग में हमारा काउ मिल्क आता है। काउ मिल्क जो रहता है हम लोग हमारे यहाँ से जो लोकल डेयरी फार्म है, जो पंचगनी महाबलेश्वर का डेयरी फार्म है लोकल, वहीं से हम लोग कलेक्ट करते हैं। हम लोग बाकी एरिया से नहीं लेते, क्योंकि यहाँ के जो मिल्क रहता है, यहाँ के जो काउज रहते हैं, बफेलोज रहते हैं, उनके खाने में साल के 12 महीने हरियाली रहती है। इसकी वजह से यहाँ के जो काउज रहते हैं, बफेलोज रहते हैं, उनके मिल्क में फैट कंटेंट जो रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। उनका मिल्क लेने के बाद में, जैसे डेली मॉर्निंग में मिल्क आता है, मिल्क आने के बाद मिल्क को हम लोग एक केटल में डालते हैं, रॉ मिल्क केटल में जाता है। केटल में जाने के बाद में उसको पंपिंग करके, क्लेरिफिकेशन करके बड़े केटल में सप्लाई किया जाता है। इस बड़े केटल की कैपेसिटी है वन टाइम की 500 लीटर। उसके अंदर मिल्क जाने के बाद मिल्क को हम लोग 90 डिग्री में बॉईल करते हैं। 90 में क्यों करना है? क्योंकि 60, 70, 80 में उसके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, वो कभी निकलते नहीं। इसके लिए उसको 90, 95 तक हम लोग अच्छे से बॉईल करते हैं। जैसे कि हम लोग छोटे बच्चों को जब तक दूध अच्छे से उबाला नहीं जाता तब तक दिया नहीं जाता। उसका मेन रीज़न वो रहता है, क्योंकि जब तक उसके अंदर के बैक्टीरिया नहीं निकलते तब तक हम लोग आगे चीज़ बना नहीं सकते। उसके लिए जब तक उसके अंदर के बैक्टीरिया निकलते नहीं, उसको हम लोग 95 तक अच्छे से बॉईल करते हैं। जैसे बॉईल हो गया, बॉईल होने के बाद में उसको वापस से हम लोग चिलिंग प्रोसेस में डालते हैं, नहीं नॉर्मल टेम्परेचर में डालते हैं। दोनों में प्रोसेस रहती है। जैकेट बाहर की तरफ से होती है, केटल को बाहर की तरफ से जैकेट है, दोनों में प्रोसेस बाहर की तरफ से करते हैं। क्योंकि उसको मिल्क को अगर डायरेक्टली हीट देंगे तो उसके ऊपर बटर आ जाता है, उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो प्रोटीन्स रहते हैं, वो निकल जाते हैं और वो चीज़ के लिए बहुत अच्छे नहीं रहते। मतलब हीटिंग हो 90 डिग्री तक हीट करने के बाद धीरे धीरे आप उसको कूल डाउन करते हैं। वापस से उसको बाहर से चिलिंग वाटर छोड़ा जाता है, तो वापस से वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। जैसे वो मिल्क ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद में उसके अंदर हम लोग कल्चर ऐड करते हैं। कल्चर से नहीं क्या रहते हैं, जो मिल्क को सेट करते हैं। लाइक अपना लाइम एक कल्चर हो सकता है, ना विनेगर एक कल्चर हो सकता है, ना कर्ड एक कल्चर हो सकता है। जैसे कि जो हम लोग कर्ड डालते हैं तो वो सेट कर देता है मिल्क। लाइक हम लोग यहाँ पे चीज़ के कल्चर से ऐड करते हैं, उन्हें हेल्दी बैक्टीरिया कहा जाता है। उनको ऐड करने के बाद में वो मिल्क को सेट कर देता है। जैसे वो सेट हो जाता है, सेट होने के बाद में उसको हम लोग उसके अंदर हम लोग रेनेट एंजाइम ऐड करते हैं। रेनेट एंजाइम चीज़ के अंदर का मेन पार्ट रहता है। जैसे हम लोग बाहर के कंट्रीज़ में देखेंगे, एब्रॉड में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे एनिमल फैट यूज़ किया जाता है। एनिमल फैट यानी क्या रहता है, जो काउ के स्टमक से निकाला जाता है, जिसे कल्फ्रेंट कहा जाता है। बट वो अपने इंडिया में 1990 के टाइम से बैन कर दिया गया था। तो अपने यहाँ पे ऑप्शन में कुछ होना चाहिए, तो एंजाइम, हाँ ऑप्शन में दूसरा भी कुछ होना चाहिए अपने यहाँ पे। और अपने इंडिया में ज़्यादातर वेज खाने वाले लोग हैं, तो इसीलिए वेजिटेबल्स फाइंड आउट किए गए। तो वेजिटेबल्स में फिर ब्रोकली ऑयल देखा गया, तो ब्रोकली जो उसका ऑयल निकला गया, तो उसके ब्रोकली ऑयल का फैट कंटेंट और एनिमल फैट कंटेंट दोनों सेम आने लगे। तो फिर ब्रोकली ऑयल अपने इंडिया में जैसे हमारा प्योर गोल्ड हो गया, बाकी के जितने भी रहते हैं तो सब वही यूज़ करते हैं। उसको ऐड करने के बाद में वो मिल्क को ब्रेक कर देता है। जैसे मिल्क ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद में स्क्वायर वाली जाती है ना, उसमें हम लोग उसको छोड़ देते हैं। उसमें छोड़ने के बाद में उसका बीज जो रहता है उसको सेपरेटली किया जाता है। लाइक पानी जो रहता है उसको सेपरेटली किया जाता है, ग्रीन कलर का पानी उसको सेपरेटली कर देते हैं। उससे बाय प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि वैसे अपना जो बॉडी बिल्डिंग्स के पाउडर मिलते हैं उसी से बनाया जाता है, पाउडर मिल्क उसी से बनाया जाता है। बट बाकी जो सॉलिड्स मिलते हैं वो मेन पार्ट रहता है, उसे कहा जाता है चीज़, यानी रॉ चीज़ रहता है। उसको फिर हम लोग प्रेसिंग मोल्ड में भरते हैं, स्क्वायर वाले मोल्ड रहते हैं, उस मोल्ड के अंदर हम लोग उसको फिल करते हैं। उसको फिल करने के बाद प्रेसिंग मशीन में डालकर उसको प्रेस करते हैं, यानी कि पानी की कंटेंट्स को टोटली ज़ीरो कर देते। रेनेट एंजाइम का काम ही मतलब मेन वो ही रहता है कि मिल्क में से पानी की कंटेंट्स को टोटली ज़ीरो कर देते, टोटली ज़ीरो कर देता है उसमें। जैसे ज़ीरो हो जाता है फिर उसको हम लोग ब्लॉक्स में बनाते हैं, 1-1, 2-2 किलो के ब्लॉक्स पे बनाते हैं। ब्लॉक्स पे बनाने के बाद में उसको वैक्यूम पैकिंग की जाती है, नॉर्मल पैकिंग नहीं होती, वैक्यूम पैकिंग, उसको वैक्यूम पैकिंग की जाती है। उसके बाद वैक्यूम पैकिंग होने के बाद में चेडर को मिनिमम 3 मंथ्स आपको मेच्योर करना पड़ेगा। मेच्योर यानी क्या है कि कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर में वैसे आपको रख देना है उसको। तो दूसरा रहता है अपना मोज़रेला। मोज़रेला का प्रोसेस सेम रहता है, बस उसके कल्चर से अलग रहता है।
उसको बस अपने एक दिन में भी जैसे प्रोडक्शन हो गया, एक दिन आप उसको स्टोर करने के लिए बस हार्ड होने के लिए रख दिया, दूसरे दिन अपने फ्रेश में जितना खाएंगे उतना अच्छा रहता है। ओके, मतलब उसको 3 महीना रखने के लिए नहीं, उसको मैच्योर नहीं किया जाता, प्रिजर्व नहीं किया जाता। मोज़रेला जितना फ्रेश में खाएंगे उतना अच्छा रहता है, और जो चीडार जो रहता है जितना ओल्ड एज खाएंगे उतना बेस्ट रहता है। मैच्योरिटी कैसी रहती है आपको यहाँ पे आइए। ये जो चीज़ है ना हमने देखा, तो ये आप ज़्यादा जितना स्टोर करोगे उतना ज़्यादा वो ये हो जाता है। जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोसेस, अगर प्रोसेस रहेगा और ऐसा रखेंगे तो मे भी वो इतना टिकेगा नहीं। तो ये प्योर एकदम अनप्रोसेस चीज़ है, प्योर मिल्क से, काउ मिल्क से बनाया, जो साल भर अच्छा वाला फ्रूट या फिर फूड खाती है वैसा बना है, इसलिए सो आप बाहर वाला चीज़ अगर ट्राई करने जाएंगे रखने के लिए तो आई डोंट थिंक इतना वो टिकेगा। और ये जो चीज़ है मोज़रेला चीज़ और ये चिड़ा, तो दोनों टाइप ऑफ चीज़ यहाँ पे स्टोर किया जाता है। कितने टाइप होते हैं जनरली? सो ये अभी हम 5 से 10 के बीच इट्स वेरी क्वालिटी है। अभी टेस्ट करने वाले ये सब चीज़, और ये जो है ब्लॉक्स में नहीं है, वो स्प्रेडेड है, तो ये सब चिड़ा चीज़ को स्प्रेड में कन्वर्ट किया गया है। ये जो है गार्लिकन हाउस में, ये इंडियन हमारे रेड चिली का फ्लेक्स है, ये प्लेन में क्रीम चीज़ में, ये स्मोक चिडार में, स्मोक चिडार, इसको बारबेक्यू का फ्लेवर दिया जाता है। ओके, इसको केटल को नीचे से स्मोक दिया जाता है, चारकोल का स्मोक दिया जाता है नीचे से। ये प्लेन ये तो टेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ऑल आर चढ़ा चीज़, एंड इसमें जो स्पाइसी है इस गार्लिक एंड दिस वन इज चिली, रेड चिली वाला, तो खाने के टाइप से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों स्टार्टर में यूज़ हो सकता है, और ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जिसमें आप ब्रेड के साथ लगा के सैंडविच एंड पिज़्ज़ा में, राइट, वी कैन हैव इट। दिस ऑल टाइप्स ऑफ चीज़ेस एंड दिस आर ऑल प्योर ऑर्गेनिक चीज़। अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिजर्विंग देखा ब्लॉक्स चीज़ का, एंड टेस्ट किया स्प्रेड चीज़। तो ये स्प्रेड चीज़ बनता कैसा है हम देखते हैं जाके, लेट्स गो। So before starting the review, we should be clean while having the review. So this is the safety cap. बताइए हमें एक्चुअली स्प्रेड बनता कैसा है। जैसे आपने वहाँ पे ब्लॉक्स देखे, वो रॉ चीज़ के ब्लॉक्स को हम लोग पहले ब्रीडिंग मशीन में डालते हैं। ब्रीडिंग मशीन में डालने के बाद में उसको छोटे पीसेस कर देते हैं। इन पीसेस को उठाकर हम लोग ये केटल के अंदर डालते हैं, जैसे गार्लिक का केटल, इसके केटल के अंदर डालने के बाद इसको बाहर से हम लोग स्टीम छोड़ते हैं। स्टीम छोड़ने के बाद में हीट देने के बाद में चीज़ मेल्ट हो जाता है। जैसे चीज़ मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद में इसके अंदर हमारे जो फ्लेवर्स हैं, जैसे गार्लिक हर्ब्स है, बाकी हमारे जो प्रिजर्वेटिव, सॉल्ट, बटर, ये सब चीज़ें उसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं। इसकी कैपेसिटी वन टाइम की 150 बॉटल, इसकी 200 ग्राम की 150 बॉटल्स निकलती है इसके अंदर। तो ये मतलब अलग अलग फ्लेवर का है, अलग अलग फ्लेवर के अलग ये गार्लिक में यूज़ करते हैं, इसका हम लोग गार्लिक में यूज़ करते हैं। ये गार्लिक का हो गया, ये बाद इंडियन समर का हो गया, तो दूसरा में हमारा तीसरा ये हमारा इसका है क्रीम चीज़ का है, इसमें सिर्फ क्रीम चीज़ें बनते हैं। तो ये ब्रीडिंग मशीन है, ब्रीडिंग की जाती है, जो रॉ चीज़ है उनको ब्रीडिंग किया जाता है, ब्रीड करके डालते हैं इसके अंदर, इसको ब्रीड करके छोटे छोटे पीसेस करके बाद में इनको स्प्रेड में यूज़ करते हैं। तो ये स्प्रेड चीज़ बनाने की फैक्ट्री है यहाँ पे, और ये ऑल आर प्रिजर्वेबल अप टू 3 months and we can test this all test we have just done, so these all are testing and fun. Thank you. So that's it about cheese factory. We have tested all the cheese and saw the process and manufacturing of the cheese. Thank you for talking with us. Okay, so we are at cake of this pure berries and Mrs. I'm Mrs. Farida Mala. Yeah.
she's going to introduce about all the flavors of cakes here and all the special cakes we are seeing here. So please tell me what type of cakes are. So we have for the people who don't like cream and don't like chocolate, we have the plain cakes, which are the butter cakes. So we have a plain variety. We have a strawberry butter cake. Then we have brownies. Then we have lava. That is all chocolate variety. So people chocolate lovers. So it's for them. So and we have pastries. So we have about 4 or 5 types of different pastries, depending on each one's taste. So like strawberry being the seasonal fruit, so we have strawberry. Then we have a strawberry cheesecake because cheese is our we have a factory, so that's our specialty in cheese. Then we have red velvet. We have cupcakes. So that's red velvet. Again, not that we have cupcakes in all different flavors or different varieties. We just have one. So it's very selective. So everybody, whoever wants something, they can get something over here. So it's like that. So we try to keep, and basically we have to keep everything vegetarian here. We can't keep anything made with eggs because 95% of the people who come here, they all want eggless. So that's why. But of course, I would say that anything made with egg is even more tastier than what is made eggless. But still, nevertheless, this is all very tasty. So because people don't know, the ones who don't eat egg, they don't know how tasty that is exactly. So that's it. And that's strawberry pastries, we have cheesecakes. Then we have a Swiss roll. So that's the walnuts. So lots of things with nuts we have. I mean different varieties. Then we have a chocolate lava here, and of course these cookies, which is our homemade special. I make it here. So it's my recipe. Nothing is outsourced or it's not commercial. So it's all very homemade. Yeah. So and it's all in pure butter. So I don't use any kind of other kind of fat like dalda and stuff, because everybody uses, lots of bakeries, to cut costs, they use a lot of different things. So for me, it is not, this is my passion and it's my hobby. It's not I'm making money out of it. So I'm not earning my bread and butter. Me and my husband, we have started this is our factory, the pure berries, which you see, the jam and the honey. And this is my baby. It's like what I have done, which I used to do from home. So I have, since we've opened up this whole courtyard, so I thought, okay, why not? Yes. Why don't, yeah. So people would know, that there is something available here, something which you get good. And I have, touch wood, I have got a lot of people, a lot of my fans who come here and they've had my stuff and they've come to me and they've told me that, why don't you open an outlet in Pune? Why don't you open one in Bombay? It's like you don't get these kind of cakes over there. When you go even our products, which you see, we have a lot of preserves, we have a stuff which is very, very less sugar, more of even our honey. Our honey is very, very pure. So we always tell our customers that if you have any doubts, you can always get it lab tested. They can do it. If they feel that ये pure नहीं है, people are just bluffing, ऐसा भी होता है. But we are not, because we are not bothered, because we know that what we are giving our customers is pure. So that's how it is. Yes. So actually, there is a rare thing to see that people are following their passion regardless of business and what income they get. So whenever we see such people, we get inspired. And the thing is, we are getting here the pure quality, and the cost doesn't matter when we are getting the quality. So when you are visiting this Pure Berries Hill, so surely you should test the cake over here. Because all are eggless, all made with pure cheese, which is prepared over here only. All the cream is less, with a great piece of cake. So nice to talk. Thank you so much. तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ ब्लूबेरी केक. तो उसमें है ब्लूबेरी सिरप ऊपर, देन क्रीम का बड़ा लेयर एंड देन केक. सो लेट्स टेस्ट. फोटो काढूया ना, कसं जाऊ घेतली लवकर. हेवन, सुपर्ब टेस्ट. वाओ, प्योर केक खाने को मिले हैं तो मज़ा तो आएगा. क्या बताओ क्या टेस्ट है. अगर आ रहे हैं तो
You should come and test this one yourself. Ultimate. Superb. So after wandering all over the paradise of pure berries, we are with now owner of the pure berries. Mr. Mustafa. My name is Mustafa Mala. I'll just give you all a small brief on Paradise the Heritage and the Cheese Factory and other companies also. This whole company is basically Pure Berries and Pure Gold Honey. That's around 30 to 35 years old. And we have just started with cheese. We have introduced cheese to Pure Gold. So cheese is say around 2 years old. And we got a very good response. And our whole idea for cheese is our customers can come and see how cheese is being made. And after seeing the whole process, they can come and taste the cheese, buy the cheese, and have a good idea. Since cheese is not part of our culture, a lot of people don't have much of a knowledge about cheese in this area. So our whole idea is to give them that knowledge and pass it on and see how cheese is being made. With that, we are making around 2 varieties of cheese currently, cheddar cheese and mozzarella cheese. And we are also making different varieties of cheese spreads. So we have around 4 to 5 varieties of cheese spreads, and we just started with ghee also. So we have the Desi Ghai ghee. So we make sure all our cheese is made from Panchini and Mahabaleshwar, milk itself. So whatever milk we use is from Panchini and Mahabaleshwar because the vegetation and the water out here is very different. So in the end, what end product you get from your milk, that end product is very different. So yeah, the cheese factory is one of the newest arrivals in this area. Other than that, we have an in-house bakery also. This whole place, the whole courtyard is basically given a very nice heritage look. People can come, relax, and you can get all your natural and organic varieties of different types of food in this one own place that we have. Those vintage cars. Yes, so we have a couple of vintage cars. We have a buggy also. So that's usually been in the family. The car is a 1947 make, Ford Prefect. So we just restored it and we have kept it with us. And all those are All of those are in working conditions. Usually we take part in different rallies and vintage rallies around this area. that is actually a separate different impression. Yes, so our whole idea is to give a heritage look to this place. So if you are visiting Mahabaleshwar and Panchgani, then you must visit Pure Berries.